गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सिनेमा हिस्ट्री का मास्टरपीस कहा जाता है। ड्यून को पर्दे पर देखना एक सपना साकार होने जैसा है। फिल्म ड्यून में विशाल सैंडवर्म्स, रहस्यमय विचेस और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं। इसकी कैरेक्टर लेयर के कारण फ्रैंक हर्बर्ट के 1960 के नॉवल पर आधारित इस कहानी को अनफिल्मेबल माना जाता था। ये कहानी कॉन्शियसनेस, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी जैसे विषयों पर गहराई से प्रकाश डालती है। कहानी हजारों साल भविष्य में स्थापित है, जहां एम्परर शद्दम आइवी कई प्लैनेट पर शासन करते हैं, जिनके अधीन शक्तिशाली ग्रेट हाउसेस हैं। हाउस अट्रीज और हाउस हार्कोनन जैसे पावरफुल नोबल फैमिली प्लैनेट पर शासन करते हैं। ये लैंसराड में मिलकर सम्राट की पावर को स्टेबल करते हैं। स्पेसिंग गिल्ड यह एक और बड़ी शक्ति है जो इंटरस्टेलर ट्रैवल को कंट्रोल करती है। उनके गिल्ड नेविगेटर्स फ्यूचर देखने और अंतरिक्ष यानों को सुरक्षित रूप से गाइड करने के लिए स्पाइस नामक एक ड्रग का सेवन करते हैं। उनके जहाज, हाईलाइनर और फोल्डिंग स्पेस तुरंत यात्रा संभव बनाते हैं। ड्यून में एक पास्ट डिजास्टर के कारण जहां थिंकिंग मशीन्स ने मानवता को गुलाम बना लिया था, बटलेरियन जिहाद के बाद सभी कंप्यूटर, रोबोट और एआई को हमेशा के लिए बैंड कर दिया गया है। अब अपने दिमाग को विकसित करते हैं। मेंटाट्स मानव कंप्यूटर हैं जो लॉजिकल फॉर्म से सोचने के लिए ट्रेंड हैं, जैसे थुफीर हवर्ट जो हाउस अट्रीडीज के कंसल्टेंट हैं। ड्यून में बेने गेसरेट नाम का महिलाओं का एक एंशिएंट और मिस्टीरियस ग्रुप है जो मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग लेता है। बेने गेसरेट एक सीक्रेट सिस्टरहुड है जो ज़ेन बुद्धिज्म से प्रभावित हैं और अपने शरीर पर डीप कंट्रोल रखती हैं। वे अपनी वॉइस के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं और गुप्त रूप से गैलेक्टिक राजनीति में हेरफेर करती हैं। स्पाइस इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जो स्पेस ट्रैवल को एबल बनाता है, फ्यूचर की विजन देता है, लाइफ स्पैन बढ़ाता है और एडिक्शन लगाने वाला होता है। स्पाइस केवल रेगिस्तानी प्लैनेट अराकीस पर मिलता है, जहां इसे विशाल सैंडवर्म्स द्वारा बनाया जाता है। अराकीस लास्ट 80 ईयर से क्रूर हाउस हार्कोनन, जिसके लीडर बैरन व्लादिमीर हैं, उसने अराकीस पर अनएथिकल शासन किया है। बैरन व्लादिमीर एक क्रूर और मोटा नेता है जो लेविटेटिंग सस्पेंसर्स का उपयोग करता है। उनका सलाहकार पीटर देवरीज एक स्पाइस एडिक्टेड मेंटाट असैसिन है। एम्परर ने हार्कोनेंस को अराकीस छोड़कर ड्यूक लेटो के नेतृत्व वाले हाउस अट्रीड्स को कंट्रोल सौंपने का ऑर्डर दिया। हाउस अट्रीड्स सम्मान और वफादारी के लिए जाना जाता है और कैलेडन नामक समुद्री दुनिया पर शासन करता है। नियंत्रण अट्रीड्स को देना एम्परर का एक जाल है, जिसमें हार्कोनन्स और एम्परर की एलीट सरदौकर सेना जो हार्कोनन की वर्दी में छिपी है। उनका एक सीक्रेट अलायंस इन्वॉल्व्ड है। कहानी पॉल अट्रीड्स पर फोकस है, जो मेंटाट और बेने गेसरेट टेक्निक में ट्रेंड युवा उत्तराधिकारी है। ड्यूक लेटो अराकीस के रेगिस्तानी निवासियों फ्रीमन के साथ गठबंधन करके सरदौकर के खतरे का मुकाबला करने की योजना बनाते हैं। गायस हेलेन मोहियम, बेने गेसरेट रेवरेंड मदर और जेसिका की फॉर्मर टीचर पॉल की परीक्षा लेती है, जिसमें गोम जब्बर नामक घातक सुई का यूज किया जाता है। गायस द्वारा पॉल की परीक्षा उसके सेल्फ कंट्रोल को मेजर करती है। पॉल दर्द सहता है और अपनी ह्यूमैनिटी साबित करता है। बेने गेसरेट की सीक्रेट प्लान एक सुपर ह्यूमन क्विसत्स हादराज को पैदा करना है, जो सभी एंसेस्ट्रल मेमोरीज तक पहुंच सकता है। जेसिका ने पॉल पैदा करके उनकी योजना को इंटरप्ट कर दिया। पॉल अपनी प्रीडिटर्मिन्ड डेस्टिनी से अनकंफर्टेबल महसूस करता है। पॉल के टीचर गर्नी हैलेक को पेश किया जाता है, जो हार्कोनन से नफरत करते हैं, जिन्होंने उनके फैमिली को मार डाला था। पॉल और गर्नी शील्ड फाइटिंग में ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें स्लो ब्लेड का यूज करके फोर्स फील्ड शील्ड्स को बाईपास किया जाता है। डंकन आइडाहो, एक वफादार सेनानी, पॉल को सलाह देता है। पॉल अपनी प्रेडिक्टिव एबिलिटीज को रिवील करता है, जिसमें एक फ्रीमन लड़की और डंकन की डेथ के सपने शामिल हैं। हमें ड्यून में कैलेडन प्लैनेट को एक आरामदायक स्वर्ग के रूप में दिखाया गया है, जिसने अट्रीड्स को लापरवाह बना दिया है, जबकि अराकीस को कठोरता, डेवलपमेंट और पावर के लिए आवश्यक बताया गया है। अराकीस के लोग पॉल और जेसिका को लिसानल गैप की भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। लिसानल गैप का मतलब होता है स्वतंत्रता लाने वाले लीडर, लेकिन ये बेने गेसरेट द्वारा मिशनेरिया प्रोटेक्टिवा के माध्यम से फैलाई गई एक इमेजिनरी स्टोरी है। फ्रीमन रेगिस्तान के निवासी हैं, जो स्पाइस के संपर्क के कारण नीली आंखों वाले और डेंजरस फाइटर्स माने जाते हैं। जेसिका एक फ्रीमन महिला मैप्स को अपने बेने गेसरेट ज्ञान का यूज करके लिसानल गैप भविष्यवाणी में विश्वास दिलाकर उसका विश्वास जीतती है। पॉल पर एक हंटर सीकर जानलेवा हमला होता है। पॉल खुद को बचाने के लिए एकदम स्थिर रहता है, जो गोम जब्बर की परीक्षा जैसा है, जहां डर पर काबू पाना जरूरी है। आगे हमें दिखाया जाता है लेडी जेसिका अपने बेने गेसरेट मसल्स के नियंत्रण से एक दरवाजा खोलती है और अंदर हरे भरे पौधे और पानी से भरा एक कमरा देखती है। अराकीस जैसे रेगिस्तानी ग्रह पर पानी की ये बर्बादी संसाधनों की असमानता और शक्ति को दर्शाती है। जेसिका को एक गुप्त ब्रेल मैसेज मिलता है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अट्रीड्स के बीच हार्कोनन्स का एक गद्दार है। हार्कोनन्स जानबूझकर थुफीर को जेसिका पर संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि असली गद्दार डॉक्टर यूए छिपा रहे। ड्यूक लेटो को साजिश का संदेह है, लेकिन वो हार्कोनन्स को गुमराह करने के लिए जेसिका पर शक करने का नाटक करता है। पॉल अपने पिता लेटो की कमजोरी को देखकर मैच्योर होता है। लेटो फ्रीमन के साथ अलायंस बनाने की उम्मीद पर टिका है। डंकन आइडाहो फ्रीमन के नेता स्टिलगर से मिलता है और उनके बड़े होने और उन्नत अस्तित्व तकनीक को देखता है।
डंकन हार्कोनेंस के खिलाफ फ्रीमैन की मदद करके स्टिलगर का विश्वास जीतता है और उसे एक पवित्र क्रिस नाइफ मिलता है। एट्रीड्स लीड काइंस से मिलते हैं, जो शाही इकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ गुप्त रूप से फ्रीमैन लीडर भी है। काइंस उन्हें स्टिल सूट्स देते हैं। स्पाइस की हार्वेस्टिंग के दौरान सैंडवर्म्स अट्रैक्ट होते हैं। सैंडवर्म के तोड़फोड़ के कारण रेस्क्यू व्हीकल फेल हो जाता है और ड्यूक लीटो वर्कर्स को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जो हार्कोनेंस के विपरीत अराकीस पर उनकी ईमानदारी और राजनीतिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। काइंस बताते हैं कि ड्यूक लीटो खुद को नायक के रूप में पेश करने के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीड्स अराकीस पर पानी बर्बाद करने की हार्कोनेंस की प्रथा को खत्म करने जैसे अच्छे काम करते हैं, लेकिन ये बदलाव ऊपर ऊपर का हो सकता है। ड्यूक लीटो अपनी ऑनरेबल छवि के बावजूद अट्रेड्स हस्ताक्षर जाली बनाने और थुफीर जैसे मास्टर ऑफ असैसिन्स को रखने जैसी क्रूर रणनीतियां अपनाते हैं। ड्यूक लीटो फ्रीमैन और अराकीस का फायदा उठाने के लिए नैतिक समझौते करने की बात स्वीकार करते हैं। अराकीस पर पानी एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसकी वैल्यू ऑयल के बराबर है। रात के खाने पर स्पेसिंग गिल्ड का एक एजेंट गुप्त रूप से हार्कोनेंस के साथ मिलकर लासगंज की तस्करी करता है। लीटो जानबूझकर जेसिका पर विश्वासघात का संदेह जताते हैं ताकि तनाव बढ़े। थुफीर के संदेह का खुलासा करता है। जेसिका अपनी बेने गेसेरिट शक्ति का उपयोग करके थुफीर का सामना करती है। उनका व्यक्तिगत संघर्ष हार्कोनेंस के लिए फायदेमंद साबित होता है। लेटो को जेसिका पर शक करने का पछतावा होता है, इससे पहले कि वो सुलह कर पाते डॉक्टर यूए, जिस पर इंपीरियल कंडीशनिंग के कारण विश्वासघात न करने का भरोसा था, उन पर हमला कर देता है। इंपीरियल कंडीशनिंग एक मानसिक प्रशिक्षण है जो सूप डॉक्टर्स को अपने ओनर को धोखा देने से रोकता है। हार्कोनेंस ने यूए की पत्नी वॉन्ना को पकड़कर और टॉर्चर करके उसकी कंडीशनिंग को तोड़ दिया था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए मजबूर होकर यूए एट्रीडीज के साथ विश्वासघात करता है। यूए जानता है कि इतिहास उसे विलन के रूप में याद रखेगा। वो पॉल को एक ऑरेंज कैथोलिक बाइबल देता है, जो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और सिंबल ऑफ होप है कि पॉल स्वर्ग पहुंचेगा, जबकि यूए खुद को नर्क भेज रहा है। वो जेसिका से बात करते समय अपना विश्वासघात सावधानी से छिपाता है। जेसिका उसकी भावनाएं भांप लेती है, लेकिन उस पर विश्वास करना चुनती है, जिससे यूए की त्रासदी और गहरी हो जाती है। यूए मैप्स को मारकर लीटो को लकवा मारने वाला डांट देकर और अट्रीडीज के शील्ड्स को निष्क्रिय करके हार्कोनन के हमले में मदद करता है। हालांकि वो हार्कोनेंस को भी धोखा देता है। वो गुप्त रूप से लीटो के दांत में एक जहरीली गैस का हथियार लगाता है, जिसका इस्तेमाल वो बैरन को मारने के लिए कर सके। ये वॉना के लिए उसका बदला है। हार्कोनेंस एट्रीडीज पर एक बड़ा और सुनियोजित हमला करते हैं, जिसके लिए स्पेसिंग गिल्ड को भारी रकम दी जाती है। बैरन एट्रीडीज को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाता है। वो पीटर को अराकीस पर नियंत्रण देने का वादा करके जेसिका और पॉल को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ने की साजिश रचता है। जेसिका बैरन के झूठ को पहचानती है। एम्परर और बेने गेसेरिट लीटो की मौत को स्वीकार है, लेकिन जेसिका और पॉल को बेने गेसेरिट की प्रजनन योजना के कारण मारने की मनाही है। बैरन उन्हें रेगिस्तान में छोड़कर इनडायरेक्ट रूप से मारना चाहता है। पॉल और जेसिका को रेगिस्तान में मरने के लिए भेजा जाता है। जेसिका को बोलने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और गार्ड बहरा होता है, जिससे वो अपनी वॉइस का उपयोग नहीं कर पाती। पॉल उसे आजाद कर देता है और वो गार्ड्स को मारकर उन्हें कंट्रोल करती है। यूए गुप्त रूप से फ्रीमैन का सर्वाइवल किट छिपाकर और डंकन को उन्हें खोजने की व्यवस्था करके उनकी भागने में मदद करता है। बैरन यूए की पत्नी वॉन्ना को बचाने के वादे को तोड़कर उसे मार डालता है। यूए पॉल और जेसिका को बचाकर और लीटो को जहर देकर शांति से मरता है। बैरन लोगों को केवल उपयोग की वस्तुएं मानता है। वो ड्यून की कहानी में एक्सट्रीम ईविल का सिंबल है। अपने लास्ट मोमेंट में लीटो बैरन को जहरीले दांत से मारने की कोशिश करता है। गैस पीटर को मार देती है, लेकिन बैरन अपनी शील्ड के कारण बच जाता है। बैरन काले गोंद के स्नान से ठीक होता है, जबकि पॉल और जेसिका एक स्टिल टेंट में शरण लेते हैं। अपने पिता की मृत्यु और स्पाइस के प्रभावों के कारण पॉल की चेतना का ड्रामेटिक फॉर्म से विस्तार होता है। डार्ट की तरह एक्सट्रीम अवेयरनेस के साथ ह्यूज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में सक्षम हो जाता है। पॉल को कई फ्यूचर विजन्स आते हैं, जिससे उसे एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग टाइमलाइन का पता चलता है। वह देखता है कि जेसिका गर्भवती है और स्पाइस के कॉन्टैक्ट से उनमें बदलाव आएगा। जेसिका मानती है कि पॉल क्विसाट्स हादराज है, लेकिन पॉल खुद को कुछ अनएक्सपेक्टेड, एक भयानक पर्पस के बोझ तले दबा हुआ देखता है। वो अपने नाम पर फैलने वाले धार्मिक युद्ध की कल्पना करता है और इस विनाशकारी भविष्य को रोकना चाहता है। पॉल अपने मेंटार्ड दिमाग की कद्र करने वाले स्पेसिंग गिल्ड में शामिल होने पर विचार करता है, लेकिन फिर फ्रीमैन को अपनाता है। वो मुआद्दिब नाम चुनता है, जो अराकीस पर सर्वाइवल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का प्रतीक है। पॉल और जेसिका डंकन से मिलते हैं और काइंस के साथ शरण लेते हैं। काइंस उन्हें अराकीस को हरा भरा और पानी से समृद्ध ग्रह बनाने के अपने सीक्रेट मिशन के बारे में बताते हैं। पॉल उन्हें बताता है यदि वो एम्परर बन जाता है तो वो लैंसराट को अट्रीडीज पर हुए हमले के बारे में बताएगा और शाही परिवार में शादी करेगा। पर उनकी योजना खतरे में है, क्योंकि सरदौकर लासगंज का उपयोग करके अट्रीडीज को पकड़ने या मारने के लिए हमला करते हैं। डंकन बहादुरी से खुद का बलिदान कर देता है ताकि पॉल और जेसिका बच सकें, जिससे पॉल की फ्यूचर प्रेडिक्शन सही होती है। काइंस भी सैंडवर्म द्वारा मारा जाता है। पॉल और जेसिका एक जानलेवा धूल के तूफान में उड़कर बच निकलते हैं।
हार्कोनेन्स गलती से मानते हैं कि पॉल और जेसिका मर चुके हैं और बैरन क्रूरता से ग्रह का शोषण करने के लिए रबन को अराकीस का शासक नियुक्त करता है। पॉल और जेसिका स्टिल सूट्स का उपयोग करके और रेगिस्तानी लाइफ के अनुकूल होकर जीवित रहते हैं। आगे हम देखते हैं पॉल अराकीस की सराहना करने लगता है, जबकि जेसिका अपने घर कैलेदान और लीटो को याद करती है। फ्रीमन को खोजने के लिए उन्हें विशाल सैंडवर्म्स वाले खतरनाक खुले रेगिस्तानी रेत को पार करना होगा। वर्म्स को आकर्षित करने से बचने के लिए उन्हें लय के बिना चलना पड़ता है। पॉल और जेसिका सैंडवर्म्स को विचलित करने के लिए थंपर का उपयोग करते हैं। पॉल गलती से ड्रम सैंड पर कदम रखकर एक सैंडवर्म को सक्रिय कर देता है। वे एक विशाल सैंडवर्म का सामना करते हैं। पॉल स्पाइस और सैंडवर्म्स के बीच के संबंध पर विचार करता है। सैंडवर्म से बचने के बाद वे स्टिल्गर और फ्रीमन से मिलते हैं। ड्यून यूनिवर्सेस के अंदर फ्रीमन जेंसुनी के डिसेंडेंट हैं, जो पीढ़ियों के हरासमेंट के बाद अराकीस पर बस गए थे। जेसिका अपनी बिने जेसरिट की लड़ने की कला का यूज करके स्टिल्गर का सम्मान जीतती है, जो उसे और पॉल को रेगिस्तानी जीवन सिखाने के बदले में उनकी वियर्डिंग वे सिखाने के लिए सहमत होता है। जेसिका एक बार फिर मिशनेरिया प्रोटेक्टिवा की रणनीति का उपयोग करके फ्रीमन को विश्वास दिलाती है कि वे लिसानल गैप भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। पॉल चानी से मिलता है, जिसे वो अपनी विजन में पहचानता है। जेमिस पॉल को अमतल रूल के तहत एक घातक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जेमिस को लगता है कि इससे पॉल के लिसानल गैप होने की सच्चाई सामने आ जाएगी। पॉल को अकेले जामिस का सामना करना पड़ता है और उसकी भविष्य की विजन उसे चेतावनी देती है कि मोस्ट रिजल्ट्स उसकी मृत्यु की ओर ले जाते हैं। पॉल एक कॉम्प्लेक्स भविष्य में फंसा हुआ है, जहां कोई भी गलती परिणाम बदल सकती है। लड़ाई से पहले चानी पॉल को क्रिस नाइफ देती है। पॉल डंकन की तरह जेमिस को सलाम करता है। पॉल जेमिस को मार देता है, जिससे फ्रीमन का रिस्पेक्ट एक्वायर करता है। पॉल जेमिस की मृत्यु पर दुख व्यक्त करता है, जो दिखाता है कि उसकी विजन केवल संभावनाएं थीं। फ्रीमन रोने को एक पवित्र कार्य मानते हैं, क्योंकि पानी कीमती है। फ्रीमन जेमिस के शरीर से पानी निकालने के लिए एक रिचुअल करते हैं। फिल्म पॉल के कॉन्फिडेंस स्पीच के साथ एक होपफुल नोट पर एंड होती है। ये ड्यून किताब के केवल पहले भाग को कवर करती है। ये फिल्म इंपीरियम की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, बेने गेसरिट, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और मेंटल स्ट्रेंथ जैसे टॉपिक के बारे में हमें बताती है। हम ड्यून पार्ट 2 के बारे में जल्द ही एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें।